पिछले वाले वीडियो में कुछ समस्या आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम नेटवर्क की वजह से वो कट गया। उसका जो आगे वाला सवाल था उसी को मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। देखो आप इधर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक समबाहु त्रिभुज में, क्या एक समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजा कितनी है 20 सेमी है, उसके अंदर 10 सेमी कि 3 चाप लगाए गए हैं। इन चापों द्वारा जो बनाया गया क्षेत्रफल है किसका, छायांकित भाग का, वो आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो सवाल यही था अपने पास। तो अपन ने क्या किया था कि समबाहु त्रिभुज में से अपन को इन 3 त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को माइनस करना है, ठीक है। तो अपन को किस किस की आवश्यकता है वो मैंने आपको कुछ पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसमें देख लेना आपको। और देखो इधर अपने पास दिया क्या है तो वो अपन लिख लेते हैं। भुजा कितनी है अपने पास 20 सेमी, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है अपने पास 20 सेमी, ठीक है। त्रिज्या कितनी है अपने पास 10 सेमी, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि अपने पास की जो बन रही आकृति वो कौन सी आकृति है, वो कौन है, त्रिज्याखंड। और त्रिज्याखंड में किस चीज की आवश्यकता होती है, त्रिज्या की और त्रिज्याखंड के कोण की। त्रिज्या तो अपने पास है लेकिन अपने पास क्या नहीं है, कोण नहीं है, यानी त्रिज्याखंड का कोण नहीं है। और आप सभी जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60 डिग्री है कोण, ये भी 60 डिग्री है कोण, और ये भी कितने डिग्री का 60 डिग्री का कोण। यानी कि अब तुम्हें मिल गया त्रिज्याखंड का कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए त्रिज्याखंड का कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि त्रिज्याखंड का कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो अपन छायांकित भाग का सूत्र लगा सकते हैं, बहुत आसान है। चाहो तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकाल लो और त्रिज्याखंडों का अलग निकाल लो, फिर बाद में माइनस कर लो। अपन यहाँ पे साथ साथ कर रहे हैं। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल सूत्र क्या है, बड़ी आकृति कौन सी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। छोटी आकृति कौन सी, यानी ये कौन सी आकृति है, 3 त्रिज्याखंड। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना है, सूत्र बताया है ना अभी इधर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और त्रिज्याखंड कितना है, 3 के 3 इंटू त्रिज्याखंड क्या होते हैं, πr² θ/360। अब मान रखें √3/4, भुजा कितनी है अपने पास, भुजा किसकी 20 सेमी, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है 20। तो 20 तो कितनी वाली नहीं है अपन, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब 3 के पार्ट काट रहे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0। अब रखो पाई का मान कितना बताया मैंने आपको, पाई का मान 3.14 बताया और √3 का मान कितना था 1.73। ये था अपने पास इस सवाल के लिए, ठीक है। तो पाई का मान 3.14, आर कितनी है अपने पास 10 सेमी, त्रिज्या कितनी है 10, 10 इंटू 10, कोण कितना आया अपने पास 60 डिग्री बटा 120। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 कम 6, 6 से 12 कितनी बार कैंसिल हो गए, 2 बार हो गए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, इसको किसी को भी काट दो आप चाहो तो, इसको काट दो कितनी बार, 5 बार काट दिया अपन ने। इधर भी काट सकते हैं अपन, 4 पंजे 20 कट गए। √3 को मान 1.73 था, इंटू 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए 100 माइनस 3.14, 10 को 5 से करें कितने आ गए 50। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इधर जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 1.73 आएगा, 2 जीरो की 2 जीरो लगा दो, पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 1 संख्या बाद, 2 संख्या बाद, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको जब इससे गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 173 आएगा।
जब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो इधर तो लेते हैं अपन इंटू 50, 0 14 पंजे 70, 5 दिया 15, ठीक है। पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, कितना है 157 आ गया, 157 माइनस कर लेंगे, माइनस करने पे कितना आएगा, देखो उधार दिया 13 में से 7 गए तो कितने बचे अपने पास बताओ, चलो सबको आता है घटाना कि नहीं आता, देखो इधर 173 में से घटाना है 157, अब आपको 13 में से क्या घटाना है, आपको 7 घटाना है, तो कितने बचेंगे बताओ, नहीं आ रहे समझ में, 6 बचेंगे, कितने बचेंगे 6 बचेंगे, यहाँ कितना बचा अपने पास बताओ, 6 उधार दिया ना, 6 में से 5 गए कितना बचा 1, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 16 आ गया, और वैसे भी डायरेक्ट करा सकते हो आप 16 सेमी स्क्वायर। बताओ कोई समस्या आई तो, इस सवाल को आप 2 पार्टों में भी कर सकते हो, इसका अलग क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसका अलग निकाल सकते हो, फिर दोनों को माइनस भी कर सकते हो बाद में, लेकिन मैंने एक साथ बताया उससे क्वेश्चन छोटा जाता है और पेज भी अपन नहीं भरती क्योंकि अपनी गणित में सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलती है अपन को, ठीक है। तो अपन उस तरह से करेंगे, इस तरह से सवाल को, तो भुजा कितनी है 20 सेमी, त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है 60 डिग्री का, इसलिए त्रिज्याखंड का कोण कितना है 60 डिग्री का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, संभव त्रिभुज √ 3/4 भुजा स्क्वायर माइनस 3 के 3 त्रिज्याखंड पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। 3 को 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 0, यह √ 3/4 आ गया, भुजा कितनी है 20, 2 बार 20 × 20 लिख दिया, माइनस पाई का मान कितना है 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 10, 10 × 10, थीटा कितना है 60 डिग्री और नीचे कितना है 120, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 का भाग 10 में कितनी बार 5 बार, ये काटना अपने हिसाब से देखें आप, √3 का मान 1.73 इंटू 20 पंजे 100 माइनस 3.14 आ गया, 10 को 5 से गुना करा कितना गया 50 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ गए, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ गए, दोनों को माइनस करने पे 16 आ गए। चलो देखो इसको क्या समस्या आ रही है आपके इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये छायांकित वाले अपने 4-5 क्वेश्चन कर चुके और आएंगे भी छायांकित वाले, पहले एक क्वेश्चन देखें आप, देखो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आप सभी को चित्र बनाना आना चाहिए, अगर जिन जिन बच्चों को क्षेत्रफल के चित्र बनाना आते हैं वो क्वेश्चनों को आराम से समझ सकता है, अपन उनको जितने भी सवाल है उन सभी सवालों के चित्र बनाते हुए चलना है जहाँ तक संभव हो, और उनसे अपन को उनको समझना है, सबसे आसान तरीका 14 सेमी भुजा वाले वर्ग, यानी 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, ये वर्ग बना दिया अपन ने, ठीक है। वर्ग में बने अंतवृत्त यानी इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, अंतवृत्त क्या ज्ञात करनी है आपको, परिधि ज्ञात करनी है, यानी इसके अंदर जो अंतवृत्त बन रहा है उससे क्या निकालनी है आपको, परिधि निकालनी है। आप सभी को पता है परिधि निकालने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, त्रिज्या की आवश्यकता होगी, और त्रिज्या को निकालना है। चलो ये इसका केंद्र है, ये कितनी है 14 सेमी, आपको मैंने बताया, देखो ये 14 सेमी, ये भी कितना सेमी 14 सेमी का, तो इसका जो व्यास है वृत्त का जो व्यास है किसके बराबर है 14 सेमी के बराबर। देखो अपन लाइन खींच रहे थे, सभी कितने सेमी की होगी 14 सेमी, और एक लाइन यहाँ से गुजरी, कहाँ से वृत्त के केंद्र से, वो वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, और जो आमने सामने भुजा कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा 14 सेमी, ठीक है। तो वृत्त का व्यास भी कितना होगा अपने पास 14 सेमी, वृत्त का व्यास भी कितना होगा 14 सेमी, तो त्रिज्या निकाल सकते हैं अपन, त्रिज्या कितनी आएगी 14/2, कितना आएगा 7 सेमी, कितना आएगा 7 सेमी। क्या निकालना अपन को, वृत्त की परिधि, सूत्र लगाओ, वृत्त की परिधि
ठीक है। परिधि का सूत्र सभी को पता है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 के 2 पाई का मान कितना 22/7 और r कितनी है मेरे पास 7 सेमी की, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 दूनी कितना हुआ बताओ 44, कितना हुआ 44 सेमी। ये आपकी क्या आ गई परिधि। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल भी पूछ सकता है आपसे। जब भी वृत्त के अंदर क्या एक वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना हो ना, उसका जो भुजा होती है वर्ग की, वही उसका जो वृत्त का कहलाएगा व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी जो भुजा है वो वृत्त के लिए क्या है व्यास है। वर्ग की भुजा कितनी 14, अतः वृत्त का व्यास कितना होगा 14 सेमी। त्रिज्या कितनी है 14 में 2 का भाग 2 कितना है 7 सेमी। वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 की 2 पाई का मान 22/7, r कितनी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 दूनी 44 सेमी। ये आपका आंसर होगा। देखिए इसको आप एक बार ये आपके 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन क्या है किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है 74 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जिस जो वृत्त है और जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है 74 सेमी है, इसका ही आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। आप सभी को पता है क्षेत्रफल के लिए किसकी आवश्यकता होगी त्रिज्या की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो कंडीशन दे रखी है आपको, ये जो शर्त दे रखी है, इसके द्वारा आपको क्या निकालना है त्रिज्या निकालनी है, और इस त्रिज्या से आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। और ये चाहेंगे इस बात का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपका एक वृत्त है, इस वृत्त का ये केंद्र है और ये त्रिज्या कितनी है 3 सेमी। यहाँ कोण कितना डिग्री का है 9 डिग्री का और 90 डिग्री का। अब क्या निकालना इस चाहेंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दोनों सवाल आपको घर पे करना है और मुझे इनके आंसर कमेंट्स करने हैं, ठीक है। और घर पे पढ़ाई करना अच्छी तरह से करना और कहाँ की कमियाँ रह गई उनको दूर करना है, ठीक है।